नमस्कार, बहुत स्वागत। और मैं ललित प्रजापति। मैंने कुछ कोशिश की है आपके लिए, पहले वो आपको सुन लेनी चाहिए। और तड़वा मुड़वी पन्निता इन पेच्चे नाने केटुक्का मातेन, ये तमिल है। तमिल मानी क्या होते हैं। एक बार मैंने फैसला कर लिया तो मैं अपनी खुद की भी नहीं सुनता। इससे आपने सलमान खान के अंदाज में सुना होगा, एक बार मैंने कमिटमेंट कर लिया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। सलमान खान का ही डायलॉग था। एक और डायलॉग सुनिए। इदु नम्मल कुरुसी कली, इदु नम्मल कुरुसी कली। इसके मानी होते हैं शतरंज का खेल नहीं बल्कि राजनीति का असली दांव है। नॉन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं। ये तीनों डायलॉग अलग अलग फिल्में हैं। एक पोकिरी है, गिल्ली है, तुपाकी है, थेरी है, सरकार फिल्म है। इन सब के डायलॉग हैं। कॉमन बात एक ही है कि ये जो डायलॉग की डिलीवरी हुई है वो डायलॉग डिलीवरी की है थलपति विजय ने। सी विजय जोसेफ, पिता फिल्मकार डायरेक्टर, मां पार्श्व गायिका। धर्म का कोई बंधन नहीं। लगातार फ्लॉप फिल्में। फिर पिता ने ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई कि रजनीकांत के शब्द को, रजनीकांत के लिए जो उर्फियत इस्तेमाल होती है उसका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं स्टैंड करने की कोशिश। फिर अचानक से एक और फिल्म धब्बा लग जाता है कि ये सी ग्रेड एक्टर है, ये वैसी फिल्मों का एक्टर है। पर विजय लगातार चलते रहते हैं। इसके बाद फिल्म हिट होना और फिल्म की जो कमाई है, फीस लेने के मामले में वो रजनीकांत से आगे चले जाते हैं। ये फिल्मी करियर। फिर एक दिन आता है जब जांच एजेंसियां पीछे भिड़ जाती हैं, यानी राज्य की सरकार। फिर एक वक्त आता है जब जीएसटी को लेकर कुछ कह देते हैं, यानी केंद्र की सरकार। एजेंसियां पहुंचने लगती हैं और जब राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान करते हैं तो और ज्यादा एजेंसियां पहुंचने लगती हैं। 2024 के आसपास अपने फैंस को बुलाते हैं एक जगह, एक सभा समझ लीजिए आप, और वैन के, मतलब जिस गाड़ी से चलते हैं उसके ऊपर खड़े होके सेल्फी लेते हैं। उस सेल्फी में विजय के साथ नजर आती है लाखों लाख की अपार भीड़, जिसे राजनेताओं के लिए इकट्ठा करना यानी एड़ी चोटी का जोर लगाना। जितने विख्यात उतने विवाद। पार्टी के नाम को लेकर, वीटीके को लेकर अदालत तक जाने की नौबत आ जाती है। पिता को लेकर, पिता के साथ, हालांकि आज बहुत खुश हैं उनके पिता। और हमेशा हंसमुख रहने वाला, लोगों की नकल उतारने वाला विजय बचपन में एक ऐसे दौर में भी आता है जब वो एकदम गुमसुम रहने लगता है, और वो होता है उनकी बहन विद्या का चले जाना, यानी निधन हो जाना बीमारी के चलते। वहां से विजय की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है। वो विद्या आज भी विजय में बसती है, यह भी कहा जाता है। इनका जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें 2 वी का इस्तेमाल होता है। एक वी को लोग विद्या से भी जोड़कर देखते हैं। तो सियासत, सिनेमा का विजय थलपति तमिलनाडु की सियासत का थलपति बन पाएगा, यानी व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व। चुनाव परिणामों में 105 के करीब वो अभी लीड कर रहे हैं, यानी यह तय है कि किंग मेकर तो वो बन चुके हैं। किंग बनने के लिए 118 तक उन्हें जाना है। किंग बनने के लिए 118 के मैजिकल फिगर को छूना है। वो जा पाते हैं वहां तक, नहीं जा पाते हैं, सरकार बनाते हैं, नहीं बना पाते हैं। पर द्रविड़ राजनीति जो 2 दलीय व्यवस्थाओं पर टिकी हुई थी, उसमें क्या तीसरा विकल्प वो बन चुके हैं। और अगर ऐसा होता तो 50 साल बाद एक इतिहास बनने जा रहा है। प्रशांत किशोर ने एक भविष्यवाणी की थी, उसका वीडियो लगातार चर्चा में चल रहा है। और उस वीडियो में इस बात का जिक्र आता है कि कैसे उन्होंने भविष्यवाणी की थी
क्या उन्होंने कहा था वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। हालांकि शुरुआत में जो प्रशांत किशोर हैं वो अपनी ही जनसुराज को लेकर जो बिहार में उन्होंने भविष्यवाणी की थी वो फेल हो गई, लेकिन विजय की भविष्यवाणी उनकी चर्चा में और अभी वो वायरल भी हो रही लगातार। मैं वो आपको बताता हूं। क्या धोनी से बड़े स्टार वो बन गए हैं और करीब 50-60 साल के इतिहास को लेकर जो उन्होंने तब्दीली लाई है द्रविड़ राजनीति में। मेरा ख्याल है कि एक बार जयललिता ने स्मिथ को तोड़ा कि वहां तमिलनाडु में सत्ता हर 5 साल में बदल जाती है। इस बार के एग्जिट पोल्स ने जब कहा कि नहीं स्टालिन तो वापस हो रहे हैं, डीएमके की वापसी हो रही है, तब भी थोड़ा अचरज हुआ। मेरे बात करते करते आपसे विजय 105 से 106 सीटों पर वीकेटी उनकी जो पार्टी है वो आगे बढ़ चुकी है। चुनाव चिन्ह सीटी का मिला है उन्हें, और सियासत की सीटी को साधना बांसुरी की धुन से कहीं ज्यादा है। उनकी फिल्म, जब ये पूरा घटनाक्रम जो मैंने आपको बताया कैसे जांच एजेंसियां पहुंच रही थी, परेशानी का वो दौर चल रहा था, तब एक फिल्म का भी इन्होंने ऐलान किया, जननायक। फिल्म के टीजर को देखकर अंदाजा हो रहा था कि हां क्या कुछ इसमें हो सकता है, सत्ता के खिलाफ, सियासत के खिलाफ। 2024 के आसपास का वो दौर जब विजय ने अपनी पार्टी बना ली। तमिलगा वेत्री कड़गम, इसके मूल भाव पर अगर आप जाएंगे टीवी के, तो इसका ये तमिल विजय, इसके मूल भाव यही है। प्रशांत किशोर भी चर्चा में है। प्रशांत किशोर ने क्या कहा था, 118 सीटों का जो मैजिकल फिगर है वो ध्यान रखिएगा। और प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर विजय की पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो वो 118 सीटें जीत सकते हैं। ये उन्होंने भविष्यवाणी की थी। उनका बयान अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। विजय अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो 118 सीटों पर जीत सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, पुराना उनका ये बयान है। प्रशांत किशोर ने फरवरी 2025 में टीवीके के साथ काम करना शुरू किया। जुलाई 2025 में बिहार चुनाव में व्यस्तता का हवाला देकर वो सलाहकार की भूमिका से अलग हो गए, और पिछले साल फरवरी में उन्होंने कहा था कि मैं यहां अपने दोस्त या भाई विजय की मदद करने नहीं आया हूं, क्योंकि उन्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। वो तमिलनाडु के लिए एक नई उम्मीद है, इसलिए मैं आया हूं। नई उम्मीद क्यों? 2 दलीय राजनीतिक व्यवस्था चली आ रही है जो द्रविड़ियन राजनीति करते हैं, डीएमके, एआईएडीएमके। एक जयललिता वाली पार्टी हो गई, एक करुणानिधि की जो पारिवारिक पार्टी हो गई। वंशवाद से इतर वहां कुछ था भी नहीं। क्या उस गैप को, बड़े गैप को विजय ने भर दिया? वो तीसरा विकल्प विजय ने दे दिया। ट्विस्टर हो जाएगा। गोल्ड, सोना बाकी पार्टियां भी करती हैं, विजय ने भी इस बात का ऐलान किया, अपने घोषणा पत्र में कहा कि वो सोना देंगे शादी के दौरान। सोने से तमिलनाडु की दीवानगी 2000 साल पुराना इसका इतिहास है, 2000 साल। और तमिलनाडु के घरों से अगर सोना निकल जाए तो वो कई देशों के सोने के भंडारण से ज्यादा है। वापस प्रशांत किशोर पर आते हैं। किशोर ने वंशवाद पर निशाना साधा था। यह कहा कि सिर्फ बड़े नामों के बच्चे ही आगे निकलेंगे तो सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी नहीं मिलते। उन्होंने एक बात और कही मजाकिया अंदाज में कि तमिलनाडु में उन्हें सबसे लोकप्रिय बिहारी बनना है, इसीलिए उन्हें धोनी से मुकाबला करना होगा जो चेन्नई सुपर किंग्स को जिताते हैं। मैं भी आपके नेता विजय के साथ टीवीके को जीत दिलाऊंगा। 2021 में डीएमके के वो रणनीतिकार भी रह चुके हैं 2021 में, और उन्होंने ये भी कहा था कि टीवीके को सिर्फ एक छोटी पार्टी नहीं बल्कि बदलाव की आवाज उन्होंने बताया था। तो ये जो लंबा इतिहास चल रहा है 2 पार्टियों के इर्द गिर्द सत्ता चलने का, विजय उसे तोड़ते हुए नजर आते हैं। विजय के व्यक्तित्व के बारे में हमने आपको बताया। विजय के व्यक्तित्व का एक और पहलू है, आप उन्हें कभी इंटरव्यू देते, सार्वजनिक जीवन, वो एक ऐसी दूरी, मनोविज्ञान के हिसाब से समझिए कि वो एक ऐसी दूरी मेंटेन करके चलते हैं कि सस्पेंस बना रहता है कि क्या सोच रहा है, क्या इसके दिमाग में चल रहा है। वो नहीं चले जाते किसी भी शॉप पर बात करने के लिए, फैंस से भी वो एक तय दूरी बना के रखते हैं। मनोविज्ञान के नजरिए से समझिए तो सस्पेंस क्रिएट करती है, आकर्षण पैदा करती है, खिंचाव पैदा करती है। ट्रेडिशनल पार्टीज मूलभूत समस्याएं, इसके अलावा विजय ने जो सबसे ज्यादा हिट किया वो थे यंगस्टर्स, जो उनका बड़ा फैन बेस है।
फैन बेस किसका नहीं था? चिरंजीवी का था। कामयाब हुए राजनीति में? नहीं। फैन बेस पवन कल्याण का भी है, रवि तेजा का भी है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका फैन बेस है। कमल हासन ने भी इस तरह का ट्राई किया, लेकिन राजनीति को इस तरह से कन्वर्ट कर देना कि अपने फैंस को वोटर बना लेना। फैंस सबके हैं, लेकिन फैंस को वोटर बनाना बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है, और विजय इसमें कामयाब हो गए। शुरुआत में भी मैंने कहा कि जितने वो विख्यात हैं उतने विवादित भी हैं। उनके जो भगदड़ हुई बीच में, तब विवाद हुए, राजनीतिक विवाद उनके होते रहे, उनके डायलॉग्स को लेकर विवाद होते हैं। इसी वजह से मैंने शुरुआत उनके तमिल हिट फिल्मों के डायलॉग से की थी। लेकिन यह तय है कि विजय ने उस गैप को भर दिया, वो विकल्प तमिलनाडु की पब्लिक को दे दिया कि क्या सिर्फ दो पार्टियों की बपौती है तमिलनाडु की सियासत। वो विकल्प, तीसरा विकल्प विजय ने दिया है। एमजीआर के करिश्मे से, इसे 50 साल के करीब इतिहास को देखा जाए तो एमजीआर के करिश्मे से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि सियासत की राह जो है वो कट और एक्शन पर नहीं चलती, उसमें रीटेक नहीं है। राजनीति में रीटेक नहीं होता, फिल्मों में होता है। तो क्या वाकई रजत पटल का, सिल्वर स्क्रीन का 70 mm का पर्दा, अब तो नहीं होता, पहले हुआ करता था, 70 mm के पर्दे का ये बादशाह पॉलिटिक्स का किंग भी बन पाएगा? क्योंकि जैसे मैंने कहा, राजनीति में रीटेक नहीं होता। इसी बड़े सवाल के साथ नमस्कार।